आज हम लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक वेट ले लिए हैं। देखिए इसका वेट अभी कितना दिखा रहा है, लगभग 2.5 न्यूटन दिखा रहा है। अब इस वेट को हम लोगों को इस वाटर लिक्विड में इमर्ज्ड करेंगे। जैसे हम लोगों को इसमें इमर्ज करते हैं, इस पर इमर्ज करते ही देखिए यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया और ये पानी निकलने लगा। साथ में वेट पे भी ध्यान दीजिएगा। इसका वेट अब कितना हो चुका है, 2.5 से 2.0। अच्छा 2.0 हुआ। तो इस पे लगने वाला अब थ्रस्ट फोर्स कितना है, 2.5 माइनस अभी कितना है 2.0। ठीक है, मतलब कि 0.5 न्यूटन अभी इस पे लगने वाला क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब देखिए और अब हम इसको अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, उतना ही है। अच्छा अब इसको निकालते हैं। देखिए तो आर्किमिडीज क्या बोले, जब किसी एक फ्लूइड में जब किसी एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली, अभी पार्शियली डाले थे, ठीक है, जब इमर्ज करिएगा डालिएगा, वहां से उसको डालने से, उस बॉडी को डालने से वाटर डिस्प्लेस होगा, निकला। और इस वाटर का जो वेट है, इस वाटर का क्या है, जो वेट है वही क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स। अच्छा वेट कितना है इसका, अच्छा इसका वेट देखिए, ये लगभग हम ऑन अप्रॉक्स, ये है, अगर हम लोगों को इसका वॉल्यूम देखे तो 70 ml है। इसका वॉल्यूम ऑन एन एवरेज कितना ml है, 70 ml है वॉल्यूम। बात समझ में आया। तो रहे थे आप लोगों का जो रीडिंग से कि वेट जो था कितना था, वेट पहले वेट कितना था जब नापे थे हम लोगों को, इसका वेट जो नापे थे ये वाला जो था, इसका वेट कितना था 2.5। ठीक है, 2.5 था न्यूटन में। ठीक है 2.5। ठीक है, और डालने के बाद जब वेट, ठीक है, अब थ्रस्ट के बाद जब वेट जो आया बायोन, ठीक है, वेट आफ्टर फ्लूइड में, इन फ्लूइड में कितना वेट आया था, 2 मान तुम लोग बोल रहे थे 2 आया था। ठीक है, जब आप इन दोनों को माइनस करिएगा तो कितना का डिफरेंस आया, 0.5। यहाँ पे अब दूसरे तरीके से डिस्प्लेस वाटर का हम वेट निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है, 70 ml। अब लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.07 ठीक है, 0.07 लीटर। अभी ये ml में है, अब ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से 1000 से डिवाइड करना होगा ना, जैसा यस। अभी लीटर में, अब लीटर से किस पे कन्वर्ट कर दें, लीटर से फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से फिर अगेन डिवाइड करते हैं। अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से फिर से डिवाइड करते हैं। फिर से देखिए, दूसरा फिर से देखिए तो कितना आ गया, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 10 to the power -5 आ गया। या फिर आप यही रख सकते हैं, ये कितना है, मीटर क्यूब। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भैया, मास बाय वॉल्यूम। अब सुनिएगा, डेंसिटी है 1000, कैसे पता, क्योंकि वाटर का डेंसिटी इतना ही होता है। वॉल्यूम को उधर लेकर चले गए हैं, वॉल्यूम इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, कितना है 7 × 10 to the power -5, ये मास आ गया। अब ये 10 to the power -5 को नीचे लेकर आइएगा तो ऐसा हो गया, प्लस में 5 को 0, 1 2 3, 1 2 3। अब ये मास इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.07 kg आ गया ना, ये मास आ गया। ठीक है, इसमें आ गया, ये केजी में आ गया। चलिए अब वेट इज इक्वल टू क्या आता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास है 0.07 और g का वैल्यू कितना होता है 9.8। अभी अप्रॉक्स में कितना ले रहे हैं, 10 है। तो ये वाले को हम लोगों को 100 लेकर आए, ये 0 से ये 0 कट गया। अब हम लोगों को तो वेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.7, ठीक है, न्यूटन। अभी आप लोगों को देखे थे कि ये वाले में, ठीक है, पहले वेट कितना था 2.5, बाद में आप ही लोग बोल रहे थे कि जब फ्लूइड में डाल दिए तो वेट कितना हो गया 2, बाद में डाल दिए तो फ्लूइड में कितना वेट हो गया 2। जब आप 2 हो गया, अब जब दोनों को माइनस करिएगा डायरेक्ट,
तब कितना का डिफरेंस आ रहा है 0.5। और यही कौन सा था अपथ्रस्ट फोर्स, यही कौन सा था अपथ्रस्ट फोर्स या बायोन फोर्स। अब हम लोगों को दूसरा तरीका क्या किए, ये वाला तरीका किए थे। क्या तरीका किए थे कि डेंसिटी कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, सबको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को वेट निकाले। ये कितना है 0.7, लगभग दोनों वही आ रहा है ना, ऑन एन एवरेज वही आ रहा है ना। हाँ किधर, तो आर्किमिडीज क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी फ्लूइड में किसी एक, ठीक है, किसी एक सब्सटेंस, किसी एक बॉडी को इमर्ज करिएगा, ठीक है, तो इमर्ज करने से क्या डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा या फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा वही कौन होगा, कौन सा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स और द बायोन फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, बस समझ में आया। ये किसका प्रिंसिपल है, मेरा, किसका, आर्किमिडीज। व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, कंप्लीटली और पार्शियली, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू द बायोन फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, यस और नो। चलिए